सीधे आपको पंचकुला लिए चल रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। रही है हर क्षेत्र में कोई न कोई विकास परियोजना का कार्य शुरू हुआ है। ये आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और आज और भी गर्व की बात ये है जब मैं अपने हरियाणा प्रदेश के ऐसे युवा साथियों के बीच में उपस्थित हूं जो सरकार में आज नियुक्ति पत्र लेकर के शामिल हो रहे हैं। मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आज इस कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभाव हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जो जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज से 10 साल पहले के हरियाणा को आप लोग याद कीजिए। तब प्रदेश में निराशा, अविश्वास, कुंठा, अवसाद और आक्रोश का माहौल था। मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में ये गर्व महसूस हो रहा है कि जब ये पहले हरियाणा के अंदर ये नौकरियां दी जाती थी, आज जो बिना पर्ची बिना खर्ची के आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी दी जा रही है। परंतु इसके साथ साथ मुझे ये दुख भी हो रहा है। हम जानते हैं 10 वर्ष पहले विकास और नौकरियों में किस प्रकार से क्षेत्रवाद पनपता था, भाई भतीजावाद का बोलबाला था, अर्थव्यवस्था जर्जर थी, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम घाटे में चल रहे थे। वर्ष 2014 में जब हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिला, जन सेवा का दायित्व संभालने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रदेश में सबसे बड़ा पहला जो काम हुआ है वो व्यवस्था परिवर्तन का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए मुझे बड़ा गर्व है। आज जब मैं देखता हूं आज प्रशासन को चुस्त दुरुस्त और संवेदनशील इन पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार के द्वारा ये खड़ा किया गया है। मुझे ये खुशी है कि हम लोगों में यह भावना पैदा कि सरकार उनकी है और वे सरकार में है। जैसा अभी मंच से भी बताया गया है कि हमने बिचौलियों की वो सभी दुकानें बंद करवा दी है, चाहे वो सरकारी नौकरियां दिलवाने में, लोगों के सरकारी काम काज करवाने में। भाइयों, वो ठेका लेने का काम करते थे और ये बोलते थे कि अगर आपका काम नहीं हो रहा तो मैं आपका काम करवा दूंगा। इस प्रकार का भ्रष्टाचार करने का काम जो 2014 से पहले होता था, इन 10 वर्षों के अंदर आज उनकी दुकानदारी के ऊपर ताला लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों, उन लोगों की दुकानदारी बंद करने का काम किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने दूसरा बड़ा काम योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी प्रदान करने का ये कार्य किया है। मैं आपको याद होगा कि पिछली सरकारों में कैसे लिस्टें जारी होती थी। लिस्ट से पहले ही अखबारों में सुर्खियों में आ जाता था कि भाई फलाने मंत्री का बेटा नौकरी लगेगा, फलाने विधायक का बेटा नौकरी लगेगा। परंतु आज जो लिस्टें छपती हैं, जब परिणाम जारी होते हैं तो अखबारों की सुर्खियों में ये बात छपती है कि उसमें लिखा होता है कि आज फला मजदूर का बेटा हरियाणा सरकार में SCS अधिकारी लग गया है। आज उस रेडी फड़ी वाले का, रिक्शा चालक का बेटा आज हरियाणा सरकार में पुलिस में इंस्पेक्टर लग गया है। ये बातें आज इन 10 वर्षों में
हमें अखबारों में लिखने को भाइयों देखने को मिल रही है, परंतु उनकी सरकारों में किस प्रकार से युवाओं के साथ भेदभाव होता था, आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में कि उनके माता पिता से ज्यादा मुझे खुशी हो रही है कि आज आप लोगों के बीच में आप लोगों के चेहरे के ऊपर जो मुस्कान मैं देख रहा हूं, भाइयों मुझे इसका बड़ा संतोष है कि आज गरीब परिवार का बेटा भी आज बिना पर्ची बिना खर्ची के भाइयों रोजगार में लगा है। जब हम पहले देखते थे भाइयों किस प्रकार से भाई भतीजावाद, जात पात और क्षेत्रवाद जैसी अनियमितताओं की भाइयों पूर्व की सरकारों में ये भरमार थी। लिखित परीक्षा तो उनकी सरकार में जो आज वो घूमते हैं वो इसलिए नहीं घूम रहे, हमारी जो शिक्षा मंत्री है आदरणीय सीमा त्रिखा जी वो ठीक बोल रही थी, वो वैसे नहीं घूम रहे हैं। उनको इस बात की पीड़ा हो रही है कि भाई ये बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब परिवार में क्यों नौकरी जा रही है, इस बात की उनको पीड़ा हो रही है। भाइयों उनके समय के अंदर हम देखते थे जो इस प्रकार की वो लोग बातें बोल रहे हैं, लिखित परीक्षा एक दिखावा होती थी, इंटरव्यू के नाम के ऊपर केवल अपने चहेतों को आगे करने का काम, लाभ पहुंचाने का काम उनके द्वारा किया जाता था। भाइयों गरीब व्यक्ति तो उसके पास सिफारिश नहीं होती थी या उनकी जेब गर्म करने के लिए पैसा नहीं होता था या उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता था कि वो सूची में नाम डलवा सके, उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। परंतु आज मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, मुझे गर्व भी है कि हमारे युवाओं में यह भावना भाइयों घर कर गई थी कि बिना पैसे के या बिना सिफारिश के हरियाणा सरकार में 2014 से पहले नौकरी लेना असंभव था। परंतु हमने इस पीड़ा को समझा है, हमने युवाओं की इस पीड़ा को समझते हुए आपको भाइयों पारदर्शी ढंग से नौकरियां देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। आज युवा नौकरी पाने के लिए जुगाड़ की उसको जरूरत नहीं पड़ती, सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि भाइयों प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज मुझे जब मैं देखता हूं ये गर्व होता है कि वो किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी नेता के चक्कर नहीं काटता। आज वो अगर चक्कर काटता है तो मुझे भी गर्व होता है, तो उस कोचिंग सेंटर के चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है जहां पर उसको भाइयों अपनी भविष्य को बनाना है। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। आज गरीब परिवार का युवा बड़ा अधिकारी बनने के सपने को साकार कर रहा है। भाइयों ये अगर कर सकता है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली इस डबल इंजन की सरकार के अंदर वो सपने को अपने पूरा कर सकता है। मुझे ये बड़ी खुशी है। मैं यहाँ पर कल ही एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। मेरे एक बहुत ही नज़दीकी मित्र वो कनाडा से मुझे मिलने के लिए आए। प्रदेश में वो खुले कोचिंग संस्थानों को देख करके वो बड़े हैरान थे। बातचीत के दौरान उन्होंने कहने लगे कि हरियाणा में बड़ा बदलाव आया है। मैंने कहा कि इसके लिए सिर्फ एक ही चीज करनी पड़ती है, वह है सरकारी नौकरी की भर्ती में ट्रांसपेरेंसी लाना, और उसके आधार के ऊपर आज हमारा युवा कोचिंग सेंटर के अंदर भाइयों वो घूम रहा है। मैं आज आप सब युवा साथियों के बीच में इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करेगी कि आज हमारा युवा कोचिंग सेंटर के अंदर जा रहा है। हमारी सरकार का ध्येय है कि गांव-गांव के अंदर हम ई लाइब्रेरी
लाइब्रेरी खोलने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। और मैं इस बात को भी आज अपने युवा साथियों के बीच में इस बात को भी सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी कोचिंग सेंटर का मालिक किसी भी बच्चे से कोई नाजायज पैसा ना ले, उसकी भी सुनिश्चितता करने का काम ये हमारी सरकार का है। भाइयों, इसको भी आने वाले समय के अंदर हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि आज मैं जब ये देख रहा हूं कि मेरे सामने जो युवाओं के चेहरे पर आज चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह इस बात का परिणाम है कि हाल ही में हमने पंजाबी भाषा के टीजीटी की भर्ती की है। और आप लोग देखते हैं, वो लोग बात तो करते थे, परंतु कहाँ टीजीटी थी। भाइयों, जरा हाथ उठा करके मैं पूछना चाहता हूं, मुझे भी कई बच्चे मिले हैं कि लंबे समय से टीजीटी पंजाबी के जो टीचर्स हैं उनकी हरियाणा में भर्ती नहीं हुई है। मैंने उनको आश्वस्त किया था कि हमने भाइयों बच्चों के एग्जाम ले रखे हैं और जल्दी ही हम उन बच्चों का रिजल्ट निकाल देंगे। आज मुझे ये खुशी है कि आज भाइयों 104 बच्चे टीजीटी पंजाबी के हरियाणा प्रदेश के अंदर पंजाबी को और आगे बढ़ाते हुए हमने इन बच्चों की नियुक्ति की है। इसके लिए भी मैं आप सबको और हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भाइयों, जब हमारी सरकार इतनी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है और जो लोग ये खुल करके इसका विरोध कर रहे हैं, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात का जिक्र किया है कि भर्ती रोको गैंग जिस प्रकार से लगी हुई है और वो अपने मंसूबे में हम उनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। भाइयों, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी योग्यता मेरिट के आधार पर सफल हुए हैं या आप खर्ची पर्ची से आए हैं? मैं आप लोगों से इस बात के लिए पूछना चाहता हूं। इतनी भारी संख्या में मैंने कहा है 3878 हमारे युवा आज यहाँ पर बैठे हैं। एक भी बच्चे का 5 पैसे कहीं किसी को देना नहीं पड़ा, किसी के चक्कर नहीं काटने पड़े। आज आप खोल करके इस बात को पूरे प्रदेश के अंदर जो लोग इस बात का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भाइयों कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका जवाब देने का काम आज हमारा जो ये युवा यहाँ पर आया है, आपने खुल करके इस बात के बारे में भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर चर्चा करनी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी हाथ खड़े कीजिए और बताइए कि आप में से किसी ने भी अगर पर्ची खर्ची दी हो तो हाथ खड़ा करके बता सकता है। हमारी सरकार बैठी है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का काम ये हमारी सरकार करेगी, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, ये ट्रांसपेरेंसी का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में जब मैं यहाँ पर आया हूँ, जब आप सब युवा यहाँ अपने अपने घर जाएंगे तो वहाँ पर आपकी नौकरी मिलने की खुशियाँ मनाई जा रही होंगी, लेकिन साथ ही यहाँ से प्रदेश के हर गांव में व हर शहर के लिए निकाली गई विकास की धारा की खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं। भाइयों, आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमने 3400 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के जो उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, इनमें सड़कें, जलघर, स्वास्थ्य संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, गांव की गलियां, बिजली घर, नहर, नाले, पुल इत्यादि शामिल हैं। ये परियोजनाएं प्रदेश में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा व पर्यटन इत्यादि अनेक पहलुओं से जुड़ी हुई हैं
जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलने वाला है। हमारी ये परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के विजन को साकार करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ये हमारी परियोजनाएं एक मील का पत्थर साबित होंगी। आज मुझे इस बात की खुशी है। मुझे ये भी आज आप लोगों के बीच में कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने इस मैन पावर को दक्ष, कौशल युक्त, योग्य और रोजगार सक्षम बनाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। आज ही हमने गांव के गरीब लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो, उसको करने के लिए एक पोर्टल भी अभी आप लोगों के बीच में हमने लॉन्च किया है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने एक नई योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को आज मंजूरी दी है। मुझे ये खुशी है कि गांव के अंदर 100 गज के प्लाट और महाग्राम के अंदर 50 गज के प्लाट, वर्ग गज के प्लाट देने का काम हमारे इस योजना के माध्यम से उन गरीब लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है, गांव के अंदर दिक्कत है। पिछले दिनों हमारी सरकार ने, जो पूर्व की सरकारों ने लोगों के साथ भेदभाव किया था, उनको प्लाट देने के नाम के ऊपर न कब्जा दिया, न कागज दिया और वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। हमने उनको कब्जा भी देने का काम किया, हमारी सरकार ने कागज भी देने का काम किया। और भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज हमने मुख्यमंत्री जो आज ये पोर्टल लॉन्च किया है, इस पोर्टल के माध्यम से वो अपना रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर कराएंगे। आज से ये पोर्टल चालू हो गया है और अपना रजिस्ट्रेशन जब ये कराएंगे तो हम इनको जहां गांव है उस गांव के अंदर 100 गज का प्लाट देने का काम हम करेंगे और जहां महाग्राम है वहां पर 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है, आज परियोजनाओं पर काम होता है तो उनके लिए ज्यादा श्रमबल की जरूरत पड़ती है। केवल सरकारी क्षेत्र में ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार पैदा होते हैं। हर विकास परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की भूमिका निभाती है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में आज इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी प्रदेश के भौतिक विकास का पैमाना माना जाता है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वहां के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की पहली शर्त भी है। इतने उद्घाटन एवं शिलान्यास एक साथ होना सम्मान विकास की सोच को दर्शाता है। हरियाणा में समर्पित भाव से विकास की पंचधारा बह रही है। बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों एवं गरीबों को मुफ्त दवाई, किसानों को टेल तक सिंचाई और जन जन की सुनवाई, ये हमारे लिए विकास का राजमार्ग है। इसी मार्ग पर चलते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक ही बार में अनेक परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास ये आज हमारे द्वारा किए गए हैं। यह 10वां कार्यक्रम है। इससे पहले भी इसी प्रकार हमने 9 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास हमारी सरकार ने किए हैं। मुझे आज ये बताते हुए आप सबके बीच में बड़ा खुशी हो रही है कि आज 3400 करोड़ रुपए की लागत के 600 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए गए हैं। इनमें 1190 करोड़ रुपए की लागत की 220 परियोजनाओं के उद्घाटन शामिल है और 2210 करोड़ रुपए लागत की 380 परियोजनाओं के शिलान्यास शामिल है। इन सब को मिलाकर अब तक लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ये 10वां कार्यक्रम किया है। इसके अंदर हमने 2891 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं और अब तक लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 24,221 करोड़ रुपए के
लागत के परियोजनाओं के विकास और शिलान्यास के कार्यक्रम हमने किए हैं। भाइयों, मुझे ये भी खुशी आज आप लोगों के बीच में है कि हमारी सरकार लगातार ये हरियाणा प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाती हुई लगातार प्रदेश को एक नई दिशा के अंदर ले जाने का काम कर रही है। मैं आज आप लोगों को एक बात के लिए सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हमारी सरकार का एक कमिटमेंट है कि लगातार जो ट्रांसपेरेंसी और युवाओं को सम्मान देने का काम हमारी सरकार कर रही है, हरियाणा प्रदेश को विकास की एक नई गति देने का काम हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हरियाणा प्रदेश 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका अदा करने का काम ये हमारा हरियाणा प्रदेश करेगा। जब मैं अपने युवाओं के बीच में आया हूं, भाइयों, हम सब की भी ये बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम सब उस विकसित राष्ट्र के अंदर अपनी भूमिका अदा करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आज आप सबको जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की ये 78वीं वर्षगांठ हम सब पूरा देश भव्य तरीके से मना रहा है, उसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि ये महापर्व हम मिलकर के इसलिए बनाते हैं कि जो हमारे क्रांतिकारी वीर हैं, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, भाइयों, इसकी गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए इस भारत भूमि के ऊपर अपने आप को कुर्बान किया है, हमें उनको नमन करना चाहिए और हर घर तिरंगा लगा करके अपने अपने घरों के ऊपर हम तिरंगा लगाएं, ताकि हम उन शहीदों को, उन क्रांतिकारी वीरों को हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सके, उनको याद कर सके। भाइयों, इसके लिए मैं आप सब युवा साथियों को जिनको आज यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को दिए गए हैं, हमारे जो डी ग्रुप के 3878 और पीजीटी पंजाबी के हमारे 104 युवा साथी हैं, मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा और मैं अपील भी करूंगा कि आने वाले समय के अंदर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से और गति से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करे। ऐसा आशीर्वाद मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जो सरकार बिना ट्रांसपेरेंसी के कार्यों को आगे बढ़ा रही है, आशीर्वाद दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम करें। भाइयों, बहुत सारे कार्य हैं। मैंने कल ही एक और पोर्टल लॉन्च किया था, जिस पोर्टल के माध्यम से जो गरीब हमारी बहनें हैं, हर घर हर गृहिणी, उस पोर्टल को मैंने लॉन्च किया था और उसके अंदर हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो प्रदेश के अंदर 49 लाख परिवार हैं, ऐसे परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का ये काम भी हमारी सरकार ने भाइयों किया है, ताकि लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। आज इस शुभ अवसर के ऊपर मैं सभी को, आप सबको, आप सबके माता पिता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।